नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। तो वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हों। अर्थात यहाँ पर जैसे उसकी विचारधारा, कल्पनाएं, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं, मान्यताएं इत्यादि से वह मुक्त हो। लेकिन अब हम प्रश्न उठता है कि वस्तुनिष्ठता आखिर सुनिश्चित कैसे होगी? तो यदि व्यक्ति उन आधारों को रखे जो तथ्यात्मक या तार्किक हों और उसके आधार पर निर्णय लेता है जिसको सभी लोग मानने के लिए बाध्य हों। यदि हम वस्तुनिष्ठता की भाषा दार्शनिक भाषा में अगर कहें, दर्शन की भाषा में अगर हम कहें, तो वही नैतिक कथन वस्तुनिष्ठ कहलाएगा जिसकी सत्यता की स्थितियों किसी भी व्यक्ति विशेष का जो मस्तिष्क है उसमें स्वतंत्र रूप से मान्य हो। ठीक है, मतलब अगर कोई निर्णय लिया अपने तथ्यों के आधार पर जो है ना, तार्किकता के आधार पर, तो वो सभी लोग जो है उस निर्णय को देख के या उन जिन आधारों पर अपना वो निर्णय दिया है वो भी उसको उन आधारों पर सही मानते हों। क्या वस्तुनिष्ठता 100% संभव है? 100% वस्तुनिष्ठता प्रायः संभव नहीं है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति अपनी आरंभिक जो सामाजिकरण है, जैसे कि हम जो है माना जाता है कि 0 से 6 वर्ष में जो बच्चा है उसका सामाजिकरण हो चुका होता है। तो आरंभिक जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें मूल्यों को सीखता है जो किसी वर्ग, समुदाय, प्रजाति, धर्म या राष्ट्र के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मनोवृत्ति पैदा करते हैं। क्योंकि अब उसका विकास हो चुका है सामाजिकरण, उसके आधार पर उसने अपनी मनोवृत्ति विकसित कर दी। किसी वस्तु विषय के बारे में उसकी सकारात्मक नकारात्मक मनोवृत्ति होती है ना। संस्कारों के स्तर पर भी इस प्रकार स्थापित हो जाता है जिसमें आसानी से चेंजेस नहीं आ पाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता 100% जो है संभव नहीं। कैसे? यदि हम देखें कि एक ही मामले में विभिन्न न्यायाधीश जो है न्यायालय के, अगर कोई मामला गया है उसमें वो अलग अलग निर्णय पर पहुंचते हैं। जैसे कि हम देखें कि जो वाई वी चंद्रचूड़ थे, वाई वी चंद्रचूड़ ने निजता का जो अधिकार है उसे फंडामेंटल राइट नहीं माना, उसे मौलिक अधिकार नहीं माना, किंतु उनके ही बेटे ने जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं उन्होंने इस निर्णय को पलटते हुए और निजता का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट माना है। ठीक है, इसके साथ में आप ट्रिपल तलाक में देख लीजिए, जो साहिबानो केस था उसमें जो है ट्रिपल तलाक पे जो है कोर्ट ने वर्डिक्ट नहीं दिया, उसको अफेल्ड रखा और सरकार की बात मानी। इसके बाद में आप देखो तो अभी वर्तमान में ट्रिपल तलाक को मोदी सरकार ने जब पिटीशन डाली तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। तो ये क्या बता रहा है कि वस्तुनिष्ठता 100% संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी देखें तो जो 2005 में एससी में जो सब कैटेगराइजेशन की बात कही है, मतलब उसके अंदर भी जो है एससी कैटेगरी जो रिजर्वेशन है उसमें भी रिजर्वेशन की बात कही गई है। ठीक है, तो उस समय जो 2005 का निर्णय था उसमें यह कह के उन्होंने नकार दिया था कि ये कम्युनिटी बेस्ड है, सामाजिक आधार पर, अतः इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान 5 जज की बेंच है वो भी 5 जज की बेंच थी, इसने क्या किया कि इसको जो है हम अभी 2020 में भी निर्णय आया वर्तमान में कि हम इसको जो है सब कैटेगराइज कर सकते हैं। अब चूँकि दोनों ही 5 जज की बेंच थी, अतः अब इसको क्या कर दिया गया, 7 जज की बेंच को भेज दिया गया, अब वो इस पर निर्णय सुनाएगी। तो हम क्या इस आधार पर देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठता 100% संभव नहीं है, किंतु हमें ये प्रयास करना होगा कि हम वस्तुनिष्ठ आधार पर ही जो है कोई निर्णय करें, क्योंकि हम प्रशासक हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी जनता का हानि हो सकती है। वस्तुनिष्ठता हमेशा किस पे होती है? जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उसके अनुसार किसी भी विचारधारा से मुक्त होकर। समाधान क्या हो सकते हैं इसको? समाधान में हम बात करें तो चयन की प्रक्रिया, जो हम चयन की प्रक्रिया करते हैं उसमें हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। हम उनको ऐसे प्रश्न निर्णय क्षमता जो लेते हैं, आज जो सीसेट बन गया है, तो वहाँ पर हम इनका जो है समाधान सुझा सकते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को ही चयन करें जिसमें वस्तुनिष्ठता स्पष्ट हो। प्रशिक्षण के द्वारा हम कर सकते हैं। प्रशिक्षण मतलब जॉब पूर्व प्रशिक्षण, चयन के बाद में प्रशिक्षण, और जो हमारा कार्यकाल चल रहा है, ठीक है, उस दौरान भी उसको बार बार प्रशिक्षण दिया जा सके, उसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देकर
ठीक है। जनसंख्या के जो अनुपात है, मतलब जितनी जनसंख्या है उसमें जो लोग हैं, जैसे महिलाएं तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उसमें दो, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो एससी या जो एसटी हैं या जो वंचित वर्ग है उसको उतना प्रतिनिधित्व देकर, ताकि वो लोग उनके जो समस्याएं उनको रख सकें। और जब निर्णय हो रहा है, अगर वो व्यक्ति उसमें महिला के संबंध में कोई का मामला है, अगर वो उसमें शामिल है, ठीक है, तो वो उसका पक्ष को अच्छे से रख सकेगी और निष्पक्ष रूप से वस्तुनिष्ठ आधार पर उसका निर्णय हो सकेगा। महिलाओं से संबंध मामलों में बेंच अगर कोई गठित होती है तो उसमें एक महिला न्यायाधीश का होना अनिवार्य कर दिया जाए, अवश्य मौजूद हो, तभी हम उस पर विचार करें, ठीक है, उस मामले पर निर्णय लें। धन्यवाद। यदि आपको चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें।